हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी शिक्षक। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा और आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो शिक्षा निदेशक स्कूल शिक्षा श्री अनामिका सिंह जी का रिमेडियल टीचिंग को लेकर के आदेश है। तो चलिए अधिक समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखते हैं आदेश क्या है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। ये दिनांक 25 नवंबर 2021 का आदेश है और विषय है विद्यालयों में रिमीडियल टीचिंग के संचालनार्थ दिशा निर्देश। महोदय महोदया, आप अवगत हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण विद्यालयों में बच्चों की नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित हुई है, जिससे उनके शैक्षिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संप्रति 2 माह से अधिक समय से बच्चों के लिए विद्यालयों में कक्षा शिक्षण संचालित किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों की दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव एवं लर्निंग गैप को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों में कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु रिमीडियल टीचिंग पर विशेष फोकस किया जाए। तत्क्रम में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, बच्चों को रिमेडियल टीचिंग के माध्यम से सीखने की गति में तारतम्यता लाना तथा सभी बच्चों को कक्षानुसार अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त कराना अनिवार्य है, ताकि बच्चों में हुए लर्निंग लॉस को कम किया जा सके। उक्त के दृष्टिगत विद्यालयों शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई शैक्षणिक सामग्री हस्त पुस्तिकाओं के सहयोग से एवं संलग्न दिशा निर्देश के अनुसार मार्च 2022 तक रिमेडियल टीचिंग प्रभावी कक्षा शिक्षण का संचालन कर बच्चों में अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने हेतु निर्देश निम्नवत हैं। विद्यालयों में कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए राज्य स्तर से पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री यथा पोस्टर्स, वार्तालाप चार्ट, तालिका, लाइब्रेरी बुक्स एवं मैथ्स किट आदि उपलब्ध कराए गए हैं। उक्त के साथ ही प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ₹300 की दर से TLM विकसित किए जाने हेतु जनपद को धनराशि प्रेषित की गई है। अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण को सम्मिलित करके कक्ष में समावेशी तथा आनंदमय वातावरण सृजित किया जाए। बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण हेतु पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ विषय आधारित कार्य पुस्तिकाएँ भी वितरित की गई हैं। इन कार्य पुस्तिकाओं का तथा मॉड्यूल्स का उपचारात्मक शिक्षण के दौरान अवधारणाओं को स्पष्ट करने, उस अवधारणा पर बच्चों को अभ्यास करने तथा अवधारणा पर बच्चों की समझ का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाए। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा दैनिक साप्ताहिक योजना बनाकर गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य किया जाए। इसके साथ ही बच्चों का समय समय पर आकलन भी किया जाए। बच्चों का प्रारंभिक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट कर उनका अधिगम स्तर ज्ञात करते हुए उनके स्तर के अनुरूप रिमीडियल टीचिंग सुनिश्चित की जाए तथा नियमित रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक बच्चे का अधिगम स्तर, सीखने की गति का निरंतर अवलोकन किया जाए। रिमीडियल टीचिंग के अंतर्गत विद्यालयों में संचालित गतिविधियों के दौरान शिक्षक द्वारा नियमित रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक बच्चे की अधिगम स्थिति, सीखने की गति का निरंतर अवलोकन करते हुए बच्चों को यथावश्यकतानुसार अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए। बच्चों की सीखने के स्तर, रुचि, समझ, दक्षताओं, सीखने की प्रक्रिया आदि के लिए
अवलोकन पर्यवेक्षण एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अतः प्रत्येक बच्चे के सीखने के स्तर का अवलोकन एवं आकलन करके शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना बनाई जाए। इसके लिए बहुआयामी रणनीति तथा समग्र व समावेशी प्रयास की आवश्यकता है, यथा गतिविधि आधारित शिक्षण, समूह कार्य, प्रोजेक्ट कार्य एवं ICT तकनीक का प्रयोग आदि। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित तीनों हस्त पुस्तिकाएँ एवं बुनियादी शिक्षा पर आधारित शैक्षणिक वीडियो दीक्षा प्रेरणा पोर्टल YouTube पर उपलब्ध हैं। शिक्षकों द्वारा उक्त वीडियो के अवलोकन के उपरांत एवं आवश्यकतानुसार कक्षा शिक्षण में शैक्षिक तकनीकी का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। प्रेरणा पोर्टल पर कक्षावार विषयवार अधिगम आधारित कार्यपत्रक अपलोड किए गए हैं। बच्चों में कक्षावार विषयवार अधिगम सुनिश्चित करने के लिए उक्त कार्यपत्रकों का भी उपयोग किया जाए। शिक्षक द्वारा मॉड्यूल्स के सहयोग से एवं स्वयं के अनुभव से भी कार्यपत्रक विकसित किए जा सकते हैं। राज्य स्तर से प्रेषित महत्वपूर्ण निर्देशों के प्रेषण रखरखाव का सुदृढ़ मैकेनिज्म विकसित किया जाए तथा शिक्षक संकुल BEO HT की बैठकों के महत्वपूर्ण निर्देशों एवं अकादमिक बिंदुओं पर चर्चा की जाए, जिससे कि शिक्षकों में हस्त पुस्तिका दिशा निर्देशों पर अच्छी समझ विकसित हो सके। जनपद, ब्लॉक, संकुल स्तर पर आयोजित समस्त बैठकों में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका समृद्ध एवं ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के सहयोग से रेमेडियल टीचिंग पर विशेष रूप से चर्चा की जाए तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आगामी रणनीति तैयार की जाए। सपोर्टिव सुपरविज़न के दौरान SRG ARP डाइट मेंटर द्वारा रिमेडियल टीचिंग पर शिक्षकों से चर्चा तथा प्रगति की समीक्षा करते हुए बेहतर रिमेडियल टीचिंग हेतु यथावश्यक सुझाव एवं कक्ष में मॉडल टीचिंग का प्रदर्शन भी किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी SRG ARP डाइट मेंटर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक शिक्षक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका तथा सभी प्राथमिक विद्यालयों में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका समृद्ध हस्त पुस्तिका प्रिंट रिच मटेरियल्स एवं गणित किट उपलब्ध हो तथा कक्षा शिक्षण में प्रयोग भी सुनिश्चित किया जाए। बच्चों की शैक्षिक प्रगति के बारे में अभिभावकों से संवाद किया जाए तथा अभिभावकों को प्रेरित किया जाए कि वे अपने बच्चों को घर पर अध्ययन करने एवं विद्यालय द्वारा दिए गए गृह कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहित करें। इसके साथ ही बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों को निरंतर प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए तथा समय समय पर शिक्षकों द्वारा गृह भ्रमण भी किया जाए। विद्यालयों में रिमेडियल टीचिंग का प्रभावी कक्षा संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा SRG ARP एवं शिक्षक संकुल को अकादमिक अनुसमर्थन निर्देशन प्रदान किए जाएं तथा सघन अनुश्रवण पर्यवेक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार रिमेडियल टीचिंग कक्षा शिक्षण सुनिश्चित कराया जाए। भवदीय अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो ये था महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह जी का आदेश। रिमेडियल टीचिंग हेतु कुछ सुझावात्मक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। बच्चों की अधिगम स्तर की संप्राप्ति एवं बच्चों को उनकी कक्षा स्तर के अनुरूप लाने के लिए उनके शैक्षिक स्तर में गुणात्मक वृद्धि करने, सभी बच्चों को अधिगम संप्राप्ति के अनुरूप तैयार करने, बच्चों में आए लर्निंग गैप को न्यूनतम स्तर तक लाने तथा
कक्षा में बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए रिमीडियल टीचिंग अति आवश्यक है। रिमीडियल टीचिंग के अंतर्गत विद्यालयों में संचालित गतिविधियों के दौरान शिक्षक द्वारा नियमित रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक बच्चे की अधिगम स्थिति, सीखने की गति का निरंतर अवलोकन करते हुए बच्चों को यथावश्यकतानुसार अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाए। रिमीडियल टीचिंग के कक्षावार सुचारू संचालन के संबंध में कतिपय सुझाव निम्नवत प्रस्तुत हैं। कक्षा 1 संलग्नक 1 के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एक समृद्ध हस्तपुस्तिका का प्रयोग किया जाए तथा संदर्शिका में वर्णित दिशा निर्देशों के क्रम में पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिका का भी उपयोग किया जाए। कक्षा शिक्षण में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में प्रिंट रिच मटेरियल एवं रीडिंग प्रैक्टिसेस के लिए सहज पुस्तिका 1 का उपयोग किया जाए। ये हुआ कक्षा 1 के लिए। कक्षा 2 और 3 के लिए क्या है? रिमीडियल टीचिंग हेतु समृद्ध हस्तपुस्तिका में दिए गए फॉर्मेटिव असेसमेंट का शिक्षक द्वारा उपयोग किया जाए। असेसमेंट के आधार पर समूह बनाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि समूह नहीं बनाना है, बिना समूह बनाए ही रिमीडियल टीचिंग की जानी है, फॉर्मेटिव असेसमेंट लेना है। माह नवंबर-दिसंबर 2021 में बच्चों को समृद्ध हस्तपुस्तिका स्तर 1 के अनुसार कक्षा शिक्षण कार्य कराया जाए। यदि बच्चों के सीखने की गति तथा अथवा शिक्षण दक्षताओं में प्रगति दृष्टिगोचर होती है तो माह जनवरी 2022 से समृद्ध हस्तपुस्तिका स्तर 2 के आधार पर शिक्षण कार्य कराया जाए। समृद्ध हस्तपुस्तिका में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार पाठ्यपुस्तक एवं कार्य पुस्तिकाओं का प्रयोग किया जाए। कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में प्रिंट रिच मटेरियल्स एवं रीडिंग प्रैक्टिसेस के लिए स्तरानुसार सहज पुस्तिका 1, 2, 3 का उपयोग किया जाए। कक्षा 4 एवं 5 रिमीडियल टीचिंग के अंतर्गत भाषा एवं गणित विषय को प्राथमिकता प्रदान की जाए। भाषा एवं गणित के साथ साथ अन्य विषयों का भी कालांशवार प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित किया जाए। कक्षा शिक्षण के दौरान उपलब्ध कराई गई पाठ्यपुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं, समृद्ध हस्तपुस्तिकाओं का उपयोग किया जाए। कक्षा 6, 7, 8 ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा भाषा एवं गणित विषय की रिमीडियल टीचिंग की कक्षा का संचालन किया जाए। भाषा एवं गणित के साथ ही अन्य विषयों का भी कालांशवार प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित किया जाए। ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका में दिए गए कक्षावार मूलभूत अधिगम परिणाम लर्निंग आउटकम के आधार पर अपनी शिक्षण योजना बनाई जाए तथा उसे क्रियान्वित किया जाए। कक्षावार मूलभूत अधिगम परिणाम लर्निंग आउटकम ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका के पृष्ठ संख्या 108 से 120 में दिए गए हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ शिक्षण योजनाओं हस्तपुस्तिका के पृष्ठ संख्या 27 से 90 में वर्णित हैं। शिक्षण योजना को क्रियान्वित करते समय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित 18 शैक्षिक तकनीकियों, जो कि पृष्ठ संख्या 108 से 120 के बीच में है, का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाए ताकि बच्चों को सीखने के विविध अवसर प्राप्त हो सके। शिक्षण योजना बच्चों की कक्षावार वास्तविक अधिगम स्थिति के अनुसार विकसित की जाए। कक्षा 6 में रिमीडियल टीचिंग हेतु कक्षा 1 से 5 के मूलभूत दक्षताओं पर कार्य किया जाए। इसी प्रकार कक्षा 7 में रिमीडियल टीचिंग हेतु कक्षा 1 से 8 के मूलभूत दक्षताओं तथा कक्षा 8 में रिमीडियल टीचिंग हेतु कक्षा 1 से 7 के मूलभूत दक्षताओं पर सभी बच्चों के साथ कार्य किया जाए। उक्त कार्य कक्षा में बच्चों की वास्तविक अधिगम स्थिति के अनुसार किया जाए। बच्चों के मध्य अधिगम स्तर के आधार पर किसी भी प्रकार का समूह विभाजन न किया जाए। बच्चों की प्रगति को रिकॉर्ड करने के लिए ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका के पृष्ठ संख्या 14 पर दी गई सारणी के अनुसार बच्चों विषयवार लर्निंग आउटकम का चार्ट बनाकर किया जाए।
प्रत्येक बच्चे के सापेक्ष लर्निंग आउटकम में उस दिनांक को अंकित किया जाए जिस दिन उसने लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया हो। इस प्रकार नियमित रचनात्मक आकलन करते हुए बच्चों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उसे रिकॉर्ड किया जाए। कक्षा शिक्षण के दौरान उपलब्ध कराई गई पाठ्यपुस्तिकाओं का प्रयोग भी अवश्य सुनिश्चित किया जाए। तो ये था शासन की ओर से प्राप्त रेमेडियल टीचिंग आदेश और इससे संबंधित दिशा निर्देश। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।